हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर पहले एक एक करके चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिलेक्शन, कैसे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और बाकी आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूँगी। मैं अपना क्या रोल निभाऊंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाहूँगी, मुझे बड़ी चिढ़ होती है उन बातों से जब लोग ये कहते हैं कि पढ़कर क्या करेंगे, अभी कौन सी वैकेंसी आ रही हैं। जब वैकेंसी आ जाती है ऊँट के मुँह में जीरा है, यह वैकेंसी तो कोर्ट जाएगी, बहुत कम वैकेंसी आई है। एक ऑनेस्ट बात बताइए, जब बहुत सारी आई थी तब क्या उखाड़ लिया था। और हो सकता है कि कम है, आप दूसरों के बारे में, आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। बी ट्रू टू योरसेल्फ। एक सीटी तो चाहिए, जिसमें दम होगा वो निकाल लेगा। क्यों इतनी नेगेटिव बातें करनी, आप मुझे बताइए, क्यों इतनी नेगेटिव बातें करनी। वैकेंसी अब आ गई हैं तो पेपर जो है जल्दी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत जल्दी पेपर होगा। 9 जुलाई को फॉर्म भरवाए जाएंगे, 10 जुलाई को पेपर हो जाएगा। क्यों इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। फॉर्म भरने के बाद 3 महीने का समय मिलता है, 4 महीने आराम बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। एक्सक्यूज़ेस से ज़िंदगी नहीं चलती। जब कुछ सोना भी ना तपाना पड़ता है तब सोना जो है वो आभूषण में ढलता है, ऐसे नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात है, अपनी बारे में सोचिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए जो फेसबुक पर और इस पर फैली पड़ी है, ऊँट के मुंह में जीरा एंड ऑल दैट। अब जितना है उसे अवेल करिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो चीज़ है उसे भी हटा देते हैं, तो जो है उसे अवेल करिए। माना वैकेंसीज कम है, ठीक है, को फाइट तो करिए। फाइट करने से पहले हथियार डाल देने का क्या मतलब है। फाइट करिए। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं वही चीज़ मैं बोलूँ। मैं जो मुझे बोलना होता है मैं दिल से बोलती हूँ, और मेरी अक्सर ये होता है मेरी बात हल्की नहीं होती है। जब एक भ्रम फैलाया गया था यूट्यूब पर कि 2021 की कट ऑफ जो है टीजीटी की 85 जाएगी, 70 जाएगी, 65 जाएगी, आई वॉज द ओनली वन जिसने एक शब्द नहीं कहा था। और जब कभी कोई मुझसे पर्सनली पूछता था, मेरा जवाब हमेशा ये होता था 95 से ऊपर जाएगी। वही चीज़ हुई। तो काहे को मैं वही चीज़ अब आपसे कह रही हूँ, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है उसके भुलावे में ना आके अपने दिल की बात सुनिए। ये चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक है। मुझे जो कहना होता है मैं दिल से कहती हूँ, कोई फिल्टर्स नहीं लगाती हूँ। जो कहना होता है वो मुंह पे बोलती हूँ। बहुत लोगों को इसीलिए मैं पसंद नहीं आती हूँ, और बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी बात के लिए बहुत पसंद आती है, क्योंकि बिना फिल्टर अनफिल्टर्ड होती हैं चीज़ें मेरी। अब दूसरी बात कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले अभी एक आध दिन रुक जाइए, साइट ठीक से चलने लगे तब फॉर्म भरिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा फॉर्म भरते हुए। और एक और चीज़, यूपी टीजीटी पीजीटी में जो ये वैकेंसी है, इसमें 21 साल से लेकर 60 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ना एज का क्राइटेरिया है और ना ही इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया है। दूसरी बात, पीजीटी में उन्होंने बीएड वालों को वरीयता देने को कहा है, बीएड मैंडेटरी नहीं कहा है। 5 नंबर बीएड के मिलते हैं। जब फॉर्म भरें तो अपने, अगर आपने पीजी के साथ बीएड किया हुआ है, एमएड करा हुआ है, तो वो ज़रूर यस में उसमें लगाएं। अगर आप उसमें यस नहीं लगाएंगे तो मेरे जैसा हाल होगा जिसके 25 नंबर गए थे। मेरे में सिर्फ और सिर्फ एमए के जो है वो नंबर चढ़े थे। मेरे में बीएड, एमएड, पीएचडी किसी का भी कोई नंबर नहीं चढ़ा था। मेरे 25 नंबर गए थे। तब भी मेरी रैंक यूपी पीजीटी में 14th रैंक है, सिर्फ मेरे रिटर्न पर और मेरे इंटरव्यू पर। मुझे 25 नंबर नहीं मिले हैं। तो जब भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक एक नंबर वैल्यू रखता है, तो अपना जो है यस लगाइएगा। अपने बीएड पर अगर आपने कर रखा है, एमएड पर वेटेज मिलती है। दूसरी बात,
बालिका वर्ग या में भरें या बालक वर्ग में भरें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लड़कियां जो हैं वो बालक या बालिका किसी में भी भर सकती हैं, लड़के केवल बालक वर्ग में भर सकते हैं, लड़कियां बालक या बालिका दोनों में से। वो आपके ऊपर है, दैट्स योर चॉइस कि आप किस में भरना चाहते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि लड़कियां सिर्फ बालिका में भर सकती हैं और लड़के सिर्फ बालक में, तो वो गलत कह रहा है। ये GIC वाला रूल यहाँ नहीं चलता है। मैं खुद बॉयज़ इंटर कॉलेज में ही हूँ, तो इसीलिए, और UPT इसके माध्यम से ही गई हूँ, तो इसीलिए मुझे मालूम है कि लड़कियाँ, वुमेन, दे कैन फिल द फॉर्म इन एनी कैटेगरी, इन ईदर ऑफ द कैटेगरीज, बॉय कैटेगरी और गर्ल। ये बॉय और गर्ल आपके लिए नहीं है, ये बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के लिए। इसके अलावा अब प्रिपरेशन कैसे करें, ये मैंने आप लोगों के लिए है, यू कैन एंड यू विल, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिलेक्शन। आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करें, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये अपनी नेगेटिविटी आपको बांट जाते हैं, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी लिख दिया मैंने। ये अपनी नेगेटिविटी आप पर छोड़ जाते हैं और आप जो है उसको आत्मसात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपके इसमें सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ग्रामर में आप लोगों को अपना हाथ दोनों में, TGT हो या PGT हो, बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। सिर्फ लिटरेचर पे अगर आप फोकस करेंगे तो आई एम सॉरी टू से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे अनलेस यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश। अगर आपकी ग्रामर पे कमांड, ग्रामर में भी क्या तैयार करें, बेसिक्स। आप बेसिक्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर तैयार करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करें, फ्रेजेस क्लॉजेस जरूर तैयार करें, टेंसेस, कंडीशनल्स जरूर पढ़ें। सबसे पहले ये टॉपिक्स अपने मजबूत कीजिए। जब आपके ये टॉपिक्स मजबूत होंगे, और एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आपके ये टॉपिक्स मजबूत होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वोकैब को बिल्कुल मत भूलिएगा। वोकैबलरी के 10 क्वेश्चंस तो पिछली बार केवल जो है इसमें 10 क्वेश्चन केवल जो है स्पेलिंग के थे, साधारण सी स्पेलिंग थी, लेकिन उसमें भी घुमा रखा था। PGT में उनको अलग तरीके से पूछा हुआ। तो ये तैयारी, ग्रामर में आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर करनी है। ग्रामर में बेसिक्स पे करिएगा। आप SSC और बैंक की ग्रामर नहीं कर रहे हैं, आपको टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, चाहे वो रूल बेस्ड हो या जैसे 2016 के पेपर में जाई थी, या वो साधारण वाली है लेकिन घुमाने वाली, बिल्कुल बेसिक ग्रामर वो होगा। तो आप बेसिक ग्रामर पे, बहुत बेसिक ग्रामर पे सिर्फ एरर मत सॉल्व करते रह जाइएगा, वोकैब पर और बेसिक ग्रामर पे ज़रूर ध्यान। तो पहली बात तो हो गई ग्रामर। अब दूसरी बात है लिटरेचर में क्या तैयार करें। लिटरेचर में मैं आपसे कहूँगी, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि लिटरेरी टर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। लिटरेरी टर्म्स को, अगर आप सिर्फ और सिर्फ राइटर्स तैयार करते रह जाएंगे तो आप ये देखिए, लिटरेरी टर्म्स 27 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स के थे TGT में। PGT में भी लगभग ऐसी 14-15 क्वेश्चन करीब थे। जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है उसे वैल्यू क्यों नहीं देते। अब लिटरेरी टर्म्स कहाँ से तैयार करें। लिटरेरी टर्म्स तैयार करने के लिए भाई मार्केट में 2 अवेलेबल बुक्स हैं जिनमें सब कुछ आपको मिलता है। अरोड़ा जी की बुक है और रंजीत सिंह जी की बुक है। आप इनको जो है इन बुक से अपना करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनसे करिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आप केवल इन 2 किताबों को पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ये तो ये भी नहीं कहते, कोई सेंसिबल आदमी नहीं कहेगा। ये जो बुक है आप इनसे लिटरेरी, इनकी जो लिटरेरी टर्म की एक बुक बिल्कुल अलग आती है, बहुत अच्छी किताब है लिटरेरी टर्म की, वो आप लीजिए। मैं आपसे नहीं कह रही है MH अब्राहम्स खरीदिए या कॉटन खरीदिए, इतनी बुक्स वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि उन्हें पढ़ना बहुत भारी हो जाता है, तो उसमें मत करिए। कम से कम आपको जो लिटरेरी टर्म्स हैं आप उसके लिटरेरी टर्म्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इन्हें, और इसके अलावा आपको इनकी एक्सप्लेनेशन, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्सप्लेनेशन उसकी देखिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं और बाद में आप इनसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आपको राइटर्स हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करें तो जी एलिजाबेथन एज ज़रूर जानी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले एलिजाबेथन एज पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि सिडनी आर्केडिया सिडनी ने लिखी है तो आप किंग लियर में जो सोर्स के रूप में आर्केडिया यूज़ हुआ उसका जवाब कैसे देंगे। ठीक है, आपको शेक्सपियर तैयार करना है, एलिजाबेथन एज पढ़िए, शेक्सपियर के प्लेज की समरी पढ़िए। समरी आपको गूगल पर से मिल जाएगी, आप समरी पढ़िए। टेक्स्ट पढ़ने की बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करिए। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं जो टेक्स्ट पढ़ने को कहते हैं। ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो एमए के एग्ज़ाम्स नहीं हैं, ये स्मार्ट वर्क करने वाले एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन समरी, डिटेल्ड समरी पढ़िए और बहुत कायदे से पढ़िए, पॉइंट्स बना बना के पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं, उनकी सोनेट्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट्स हैं उनकी जो है आप दो दो लाइंस जो हैं वो ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिए, वो बहुत हैं आपके लिए। कम से कम आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोनेट्स जो हैं वो हैं कौन से। शेक्सपियर की जो पोएम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस है, रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लोग टेक्स्ट पढ़ने के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को शेक्सपियर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करिए। जितनी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, इवन जो अलग से आपको बुक्स मिलती हैं, आप उसको करिए। ठीक है, उसके बाद आपको मिल्टन पढ़ना है। फिर वही वाली बात कहूँगी मैं आपको कि आप उसमें जो है जैकोबियन एज, कैरोलिन एज के बारे में पढ़िए, फिर मिल्टन के बारे में पढ़िए, क्योंकि मिल्टन के बहुत से वर्क में कैरोलिन एज के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जब आप वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे तो वर्ड्सवर्थ की एक एक पोएम का टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता है। वर्ड्सवर्थ की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनके बारे में आप डिटेल में जो भी चीज़ उनके किस में क्या कहा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिए। वर्ड्सवर्थ है तो रोमांटिक एज पढ़िए, बहुत सारी बातें तो इन्हीं में से क्लियर हो जाती हैं। शॉर्ट नोट्स बना के करिए, आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। इतना समय है कि अगर आप चाहें, भाई एक अदद नौकरी पानी होती है तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। गोल्सवर्दी पढ़ना है तो मॉडर्न एज पढ़िए, उनके जो प्लेज हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। अब क्योंकि राइटर्स में से क्वेश्चंस जो हैं कभी तो आ जाते हैं, जैसे पिछली बार नहीं आए राइटर्स में से, लेकिन लिटरेरी टर्म्स में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं लिटरेरी टर्म्स में से। लेकिन लोग लिटरेरी टर्म्स पे, ग्रामर पे बहुत कम ध्यान देते हैं, केवल राइटर्स पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है जी। अब मेरी भूमिका क्या रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेरी भूमिका क्या रहेगी, मेरा चैनल आपकी किस तरीके से मदद करेगा, इंग्लिश सूत्रा की क्या भूमिका रहेगी वो मैं आपको बता रही हूँ। इंग्लिश सूत्रा की भूमिका रहेगी सैटरडे से, क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ें जो हैं वो अब दोबारा से जो है वो तैयार करनी पड़ रही हैं। तो इंग्लिश सूत्रा, क्योंकि जो पहले का तैयार करा हुआ मटेरियल था वो सारा जो है उसकी पूरी की पूरी वो पूरा लैपटॉप ही ख़राब हो गया, तो सारी जो है वो चीज़ें ही उड़ गई हमारे। और वैसे भी अब नई वैकेंसी है तो नए तरीके से तैयारी करेंगे। इंग्लिश सूत्रा क्या हेल्प करेगा आपका, फ्रॉम सैटरडे से पहली क्लास सैटरडे से आपकी शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ लिटरेरी टर्म्स प्लस ग्रामर, ये दोनों चीज़ें मैं आपकी सैटरडे से स्टार्ट करूँगी। ये आपको भी पता है कि ये चैनल अपने ऑथेंटिक कंटेंट के लिए जाना जाता है। पिछली बार नंबर तो मेंशन नहीं करूँगी, हालांकि बहुत लोगों को पता है कि कितने सिलेक्शंस मेरे यहाँ से हुए हैं, और मेरा खुद का जो है ये भी लोगों को पता है। 14th रैंक पीजीटी में और 9th रैंक टीजीटी में है। मेरे जो नंबर हैं वो यूपी टीजीटी पीजीटी में दोनों में बहुत अच्छे हैं, और तभी मेरी रैंक जो है वो इतनी है। और मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इवन यूपी की जो सेकंड टॉपर है वो भी इंग्लिश सूत्रा के चैनल से ही उसने पढ़ाई करी है। ये चीज़ के प्रमाण इस पे पड़े हुए हैं, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा चैनल आपकी हेल्प जो करेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मेरा चैनल आपकी हेल्प करेगा। आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, मगर सिर्फ 30% कंटेंट मिलेगा, 70% आप खुद करेंगे, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो MCQs के थ्रू पढ़ाने का है। तो मैं आपको 30% है, अब आपको एलेबोरेट करना है तो आप करेंगे। इसी मेथड से मेरे 40 डेज स्ट्रैटेजी से पता नहीं कितने लोग सेलेक्ट हुए। जो लोग देखिए 14 से हमारा यूपी टीजीटी का बैच नया ग्रामर और लिटरेचर का पेड बैच स्टार्ट हो रहा है।
हाँ जी, मैं विज्ञापन कर रही हूँ। जो लोग पेड बैच लेते हैं भाई, उसमें मेरी जिम्मेदारी होती है सारा कुछ करवाना, नोट्स देना एंड ऑल दैट। मैं उनको सारी जो है वो उस पर करवाऊँगी और वो मेरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ती, बेहतरीन कंटेंट उन्हें इस पे देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं भी ये कहती हूँ कि भाई यूट्यूब वालों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि मैं खुद आधा घंटा दे पाती हूँ सिर्फ यूट्यूब पर। लेकिन कंटेंट ऐसा मिलता है आपको कि आप एलैबोरेट कर लें तो आप बहुत बहुत बढ़िया चीज़ वो कर सकते हैं। जो लोग पेड बैच नहीं खरीद सकते, खरीदना नहीं चाहते, वो लोग अच्छी किताबें खरीदिए। अगर आप किसी के नोट्स खरीदते हैं तो इलैबोरेटेड नोट्स खरीदिएगा, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में हो। वन लाइनर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वन लाइनर्स जो होते हैं वो रटने में बहुत परेशानी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं और भूल जाते हैं अगर समझ नहीं रखा। कोशिश ये करिएगा कि अगर नोट्स ले रहे हैं तो वो आपको उसको समझ में आए कि क्या है, क्या चीज़। जैसे हम अपने नोट्स बिल्कुल नहीं बेचते, क्योंकि हमारे नोट्स हमारे हिसाब के बने हुए हैं। अगर कोई नोट्स बेच रहा है तो उन नोट्स पे ये जरूर देखेगा कि वो इलैबोरेटेड नोट्स हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो खुद के नोट्स बनाने का है, लेकिन अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम है या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो नोट्स ले भी रहे हैं तो इलैबोरेटेड नोट्स लीजिएगा, फालतू फालतू नोट्स मत लीजिएगा। अच्छी किताबों पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको जीवन में हमेशा अच्छे रिटर्न्स देता है। किताबों पर इन्वेस्ट करिए। किताबों पर इन्वेस्ट करने में जब आप जाएंगे तो आप एक अच्छी जो है, जो ये किताबें हैं, अच्छी लिटरेरी टर्म्स की किताब खरीदिए। जो मैंने अभी आपको बताया, अरोड़ा जी की एक लिटरेरी टर्म्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाली कोई बुक है वो लीजिए, या इसमें जो है लिटरेरी टर्म्स की, जो है लिटरेरी टर्म्स की सिंपल लैंग्वेज वाली कोई बुक खरीद के लाइए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत साधारण लैंग्वेज में है, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक लेकर आइए। आपको मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप जो है किसी बहुत जो है ऐसी किसी बहुत हाईफाई किताब से जो है वो पढ़ें। नायर की जो बुक है बहुत अच्छी किताब है, आप उनसे कर सकते हैं। या इंडियन कोई राइटर है, जैसे इंडियन राइटर ये हैं, क्या नाम है इनका नाम है, इन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड में टी सिंह, इनकी किताब बहुत अच्छी है, आप इसमें से देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर उसमें है। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप वाली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक मिल जाए तो वो ले लीजिए। शेक्सपियर की खरीद रहे हैं तो शेक्सपियर का आप अपना एक अलग, शेक्सपियर के लिए मैं ये कहूँगी कि आप समरीज़ की प्रिंट आउट निकाल के कर लीजिए, या समरीज़ आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसको करिए। शेक्सपियर के बारे में जितने फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए, और एक बुक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर आपसे ये कोई कहता है, अगर ऐसा होता ना कि 2 किताबें पढ़कर लोग सिलेक्शन ले लेते तो क्यों नहीं हुए? मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी। क्वेश्चंस को रटा नहीं जाता है, क्वेश्चंस को समझा जाता है। कई बार एमसीक्यूज़ के आंसर्स गलत दे रखे हैं, जैसे बुक्स में भी एमसीक्यूज़ में जॉय लड़के का नाम बता रखा है, जॉय लड़के का, डिक मर्टन लड़की का नाम बता रखा है, वो आज तक ठीक नहीं किया गया है। तो ये तो चीज़ें ठीक करनी होती हैं ना। अगर कोई लाइन है सेंट्स प्रोग्रेस की जगह किसी और की दे रखी है, तो ये तो जब पढ़ा हुआ होगा तभी पता होगा ना। तो वो चीज़ें आप लोगों को करनी है, क्योंकि जो कुछ अपने जगह सेव करते हैं ना, वो भीड़ से हटकर चलते हैं, और आपको भीड़ से हट के चलना है। मेरा चैनल आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। सैटरडे में मिलूंगी आपको ऑथेंटिक कंटेंट। मेरा कंटेंट हमेशा ऑथेंटिक होता है। उससे अभी एक मेरे पास मैसेज आया है, बहुत जो है उन्होंने लिखा है कि आपके चैनल की वजह से मैं टीजीटी में सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना ग्रेटिट्यूड जो है वो फील करते हैं। फिर इस चीज़ के लिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं हूँ, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करूँगी। बस तैयारी करने के लिए और कमर कस लीजिए। बेस्ट ऑफ लक और स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। बाय बाय।